हेलो बच्चों। अच्छे हैं आप लोग? पढ़ाई करते रहिए मन से। ओके। कोऑर्डिनेशन का दो वीडियो मैं बता चुका हूँ, मतलब दो क्वेश्चन हो गया, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया जो एग्जाम में 100% रहेगा। पहला क्या हो गया आपका? पहला हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर हर साल एग्जाम में पूछेगा। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पूछेगा, वहां जरूरत पड़ेगी ऑक्सीडेशन नंबर का। दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर भी हर साल पूछ ही रहा है एग्जाम में। ओके। और आज जो इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 मार्क्स तक का क्वेश्चन दे सकता है आपको एग्जाम में। वैसे तो ऑब्जेक्टिव और 2 मार्क का रहता ही है, एक दो बार ही दिया है 5 मार्क्स का क्वेश्चन। वो है आपका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसका खूब प्रैक्टिस कर लीजिए, 20 25 30 क्वेश्चन इस पर बना लीजिए आप। ओके, तो आप कॉन्फिडेंट हो जाइएगा कि हम अच्छे से बना सकते हैं। जो बच्चा प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाएगा, लिख लिख के जाएगा, याद करके, उसका बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमको इतना नंबर आना चाहिए, एक्सपेक्टेशन से आपको कहीं उम्मीद से ज़्यादा नंबर आएगा। ओके। तो देखिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर, बार बार मैं देखिए बोल रहा हूँ, ये रहा। देखिए बोर्ड में जो लास्ट 10 ईयर पूछा गया है उसी का है, कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसको डिस्कस करना है और एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट बताते जाना है। तो आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब आपके एग्जाम में आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर नोमेनक्लेचर आपके एग्जाम में 100% वाला ये क्वेश्चन, मतलब इसको यदि हम 100% मान लें, कोई ऐसा साल नहीं होगा जो ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो देखिए, जो सबसे ज्यादा टाइम पूछा गया है पहले उसी से स्टार्ट करता हूँ। ओके। जो सबसे ज्यादा टाइम पूछा गया है, अब देखिए मैं रूल वगैरह रेगुलेशन इन सब पे नहीं जा रहा हूँ। जिस बच्चे को बेसिक फंडा पता नहीं है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने नहीं आता, लिगेंड का नाम नहीं याद है, आप कैसे पहले कटायन का नाम लिखेंगे, फिर अनायन का, लिगेंड में कौन सा प्रीफिक्स लगेगा, वो पहले बेसिक कुछ कुछ जाके देखिए। आप 5 क्वेश्चन रट लीजिएगा, मान लेते हैं इसके अलावा एग्जाम में दे दिया था, कॉन्सेप्ट आना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर पूछेगा, ये जरूरी बिल्कुल नहीं है कि यही जो हम 5 7 क्वेश्चन कराएंगे 10 यही पूछेगा, इसके अलावा भी कोई दे सकता है। ओके। तो पहला क्वेश्चन जो देखिए पूछा गया है, ये पूछा गया है आपको 2000 आईपीएससी नोमेनक्लेचर देखिए 2012 में, 2014 में पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन है K4 FeCN6। ओके। इसका आईपीएससी नेम करना है। तो पोटासियम, पोटासियम। ओके। हम लोग जानते हैं प्रीफिक्स केवल किसके लिए यूज करते हैं? ओनली फॉर लिगेंड। कोऑर्डिनेशन वाले में प्रीफिक्स हम लोग केवल लिगेंड के लिए यूज करते हैं, तो हम लोग यहाँ प्रीफिक्स यूज नहीं करेंगे, इसका नाम लिखेंगे पोटासियम, ओनली पोटासियम। ये नहीं, कोई बच्चा टेट्रा मत लगा दीजिएगा, गलत हो जाएगा। फिर इस कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट में हम लोग लिगेंड का नाम लिखते हैं पहले। इस कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट में किसका नाम लिखते हैं? देखिए हम बार बार बोलते जा रहा हूँ। ओके। पहले हम लोग, वैसे इसको मिटा के हम कुछ बेसिक ही बता दूंगा, लिगेंड का नाम लिखेंगे, उसके बाद सेंट्रल मेटल का लिखेंगे। ओके। तो लिगेंड देखिए 6 टाइम आ रहा है, तो 6 के लिए होता है हेक्सा। सीएन का नाम है साइनो या साइनिडो, और ये अनायन है, ये कटायन है, तो ये कौन सा है? ये अनायन है। तो जब सेंट्रल मेटल, याद रखिए सबसे ज्यादा बच्चा यहीं पर गलत करता है, जब सेंट्रल मेटल का कॉम्प्लेक्स पार्ट अनायन हो तो वहां मेटल के नाम को लैटिन नेम में लिखेंगे विथ सफिक्स 8। इसका नाम होगा फेरेट, फेरेट होगा। और ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल सकते हैं, देखिए ऑक्सीडेशन नंबर इसका +1 होता है इंटू 4, इसको 4 टाइम्स करेंगे, प्लस इसका देखिए x, Fe का, आपको Fe का निकालना है, तो Fe का x प्लस Cn पे -1 होता है इंटू 6 इक्वल टू 0, तो +4 प्लस x -6 इक्वल टू 0।
x इक्वल टू -+2, यहाँ हम लोग रोमन में लिखेंगे, रोमन में लिखा जाता है। आप इतना सा लिख के आ जाइएगा, 100% मार्क्स मिलेगा। ओके, तो बच्चा इस क्वेश्चन में कहाँ गलत करता है, यहाँ 8 भूल जाता है, आयरन लिख देता है, लैटिन नेम लिखा हुआ है यहाँ। ओके, बिल्कुल समझ में आ गया। इसी टाइप का ये देखिए किस 12 में, 14 में, 19 में 3-3 साल पूछा है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया। ओके, आप लोगों को क्या करना है, लिखते जाना है, लेक्चर नहीं। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, पुष्पा 2 रिलीज नहीं हुआ है अभी। ओके, ये चल रहा है ओवियम केमिस्ट्री क्लास का कोऑर्डिनेशन का लेक्चर। ओके, इसको कॉपी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2024 में जो पूछा गया, फिर वही इसी टाइप का क्वेश्चन है। 2024 में क्या किया, देखिए थोड़ा सा चेंज कर दिया। 2024 में यही क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके पूछ दिया है। अब बच्चा सोचेगा अरे क्वेश्चन चेंज हो गया, सेम कॉन्सेप्ट है। यहाँ क्या किया, K3 कर दिया, 2024 का यही क्वेश्चन K3 कर दिया, यही क्वेश्चन, तो सेम नाम होगा, खाली ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो जाएगा। 24 में क्या पूछ दिया है, तो ये पोटासियम हेक्सासाइनो फेरेट, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ 3 आएगा तो ये भी 3 आ जाएगा। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर खाली चेंज हो गया। ओके, समझ में आ रही मेरी बात। तो ऐसा नहीं कि 24 में ये पूछ दिया है 25 में नहीं पूछेगा, रिपीट कर देता है, ऑब्जेक्टिव वगैरह रिपीट कर देता है। 2 मार्क का क्वेश्चन, 5 मार्क्स वाला छोड़ के 2 मार्क का भी 10-15% रिपीट करने का चांस रहता है। 2 मार्क में रेयर रहता है, ऑब्जेक्टिव तो रिपीट कर ही सकता है। ओके, थोड़ा डेटा इधर उधर चेंज करके रिपीट कर देगा। तो देखिए 2024 में ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा है। अब हम आगे बढ़ते हैं 2021 में। अब 21 में क्या किया है, आईपीएससी नेम दे दिया है, अब बोलता है उसका फॉर्मूला लिखिए। 21 में कैसे पूछा है, 2021 में हम आते हैं, देखिए 2021, तो जो 2021 में पूछा गया है, हेक्सा अमाइन प्लेटिनम 4 क्लोराइड, हेक्सा अमाइन प्लेटिनम 4 क्लोराइड। ओके, बोलता है इसका प्लेटिनम 4 क्लोराइड इधर लिखा हुआ है, मैंने नीचे लिखा, ये कंपाउंड दे रखा है, बोलता है राइट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। ओके, यहाँ देख रहे हैं सेंट्रल मेटल, आप कैसे पहचानिएगा, जैसे ये कंपाउंड दिया हुआ है, कैसे पहचानिएगा सेंट्रल मेटल कौन है, तो जहाँ ऑक्सीडेशन नंबर लिखा हुआ है ब्रैकेट में रोमन में, समझ जाइए यही ये सेंट्रल मेटल होगा। तो ये सेंट्रल मेटल है प्लेटिनम Pt, तो ये सेंट्रल मेटल है, तो इसको हम लोग Pt लिखेंगे पहले, कॉम्प्लेक्स पार्ट। ओके, Pt। हेक्सा मतलब क्या होता है बताइए, हेक्सा मतलब होता है 6 टाइम, तो 6 टाइम आ रहा है। क्या आ रहा है, अमाइन का क्या फॉर्मूला होता है, अमाइन का NH3 होता है। NH3 कितने टाइम्स आ रहा है, NH3 6 टाइम्स आ रहा है, तो लिखेंगे NH3 6 टाइम आ रहा है। ओके, इसको बंद कर दीजिए। देखिए लिगेंड एक ही था, यहाँ मेटल जैसे ही आया, मेटल के बाद वो बाहर है, मेटल के बाद यदि कुछ लिखा हुआ है तो वो लिगेंड नहीं है, अनायन है। अब ये क्लोराइड है, तो क्लोराइड का Cl लिख दिए। अब ये तो हम देख कर लिख दिए, ये सही है कि गलत है, कौन बताएगा, ये बताएगा ऑक्सीडेशन नंबर बताएगा। ऑक्सीडेशन नंबर ये बताएगा कि ये सही है या गलत है, तो हम चेक कर लेते हैं। हम जो लिखे हैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 4 आना चाहिए। अभी जो मेरा आ रहा है, देखिए अभी आ रहा है x प्लस 0, इसका 0 -1, Cl का -1 होता है, इक्वल टू 0, ये ओवरऑल 0 है। तो अभी देखिए मेरा नहीं आ रहा, अभी मेरा नहीं आ रहा। ओके, अभी x इक्वल टू 1 आएगा, x इक्वल टू कितना आएगा, 1 आएगा। हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू देखिए, इसका वैल्यू हम लोग कर देते हैं कि यहाँ पर यदि x टाइम ये होगा तब कितना आएगा, x टाइम यदि होगा, हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ये x टाइम आ रहा है बाहर,
बाहर ही चेंज कर सकते हैं हम लोग। ये x टाइम आ रहा है, ओके। तो यहाँ x का वैल्यू रख दीजिए। प्लेटिनम कितना है, 4 है, 4 रख दीजिए, 4 रख दीजिए, ओके। तो 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0, 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो ये आ गया x इक्वल टू 4 आ गया। x इक्वल टू क्या आ गया, 4। मतलब क्लोरीन बाहर में कितना टाइम्स आ रहा है, 4 टाइम्स आ रहा है। ये बाहर में हमने इसको निकालना था, बाहर में क्लोरीन कितना टाइम्स आ रहा है, 4 टाइम्स आ रहा है, ओके। ये ऑक्सीडेशन नंबर चेक करके ही पता चलेगा। समझ में आ रही मेरी बात? हमने क्या किया, जो कंपाउंड दिया हुआ था उसको वैसे ही लिखा, फिर चेक करने लगा कि ऑक्सीडेशन नंबर मेरा सही है गलत है। ऑक्सीडेशन नंबर जब तक सही नहीं आएगा वो गलत लिखा हुआ है, ओके। आप देख लीजिए, ये इसका ये फॉर्मूला होगा। नेक्स्ट देखिए 21 के बाद जो पूछा है 18 में, 18 में क्या पूछा है, आईपीएससी नोमेनक्लेचर पे 18 2018 का क्वेश्चन ये पूछा है H2PTCl6 ओके। इसका नेमिंग करना है, H2PTCl6 का नेमिंग करना है। तो हाइड्रोजन, इसका नाम हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 6 टाइम क्लोरीन आ रहा है, तो हेक्साक्लोरिडो। अब यहाँ ये अनायन है, ये प्लस वाला पार्ट है तो ये माइनस वाला है, अनायन है, कॉम्प्लेक्स पार्ट अनायन आ गया। यहाँ पर लैटिन नेम में 8 लगाएंगे, इसका नाम हो जाएगा प्लेटिनेट। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। तो हाइड्रोजन का +1 होता है इंटू 2, हाइड्रोजन का +1 इंटू 2 प्लस प्लेटिनम का x, प्लेटिनम का कितना है x, Cl का -1 होता है, -1 इंटू 6 इक्वल टू 0। तो +2 प्लस x -6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +4 आ गया, ओके। मीन्स इसका ऑक्सीडेशन नंबर 4 आ रहा है, 4 रोमन में लिखते हैं, यही नेमिंग हो गया, ओके। ऐसे ही करते हैं, ओके, डाउट नहीं है। 2018 का हो गया। अब 2020 में देखिए क्या पूछा है। 2020 एक एक क्वेश्चन में डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते जा रहा हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। देखिए 2020 में क्या पूछा है, K3Cr C2O4 होल 3, इसका देखिए पूछा है आईपीएससी नेमिंग। इसका आईपीएससी नेमिंग कैसे करेंगे, पहले हम लोग पता है कटायन का नाम लिखते हैं, ये कटायन है, पहले कटायन का नाम लिखेंगे, ये अनायन है, अनायन का बाद में लिखते हैं, जो भी कटायन आएगा उसका लिखेंगे। प्रीफिक्स किसके लिए यूज करते हैं, ओनली फॉर लिगेंड। प्रीफिक्स बार बार लिखिए, प्रीफिक्स किसके लिए केवल यूज करेंगे, लिगेंड्स के लिए। ये 3 टाइम्स आ रहा है, इसके लिए नहीं यूज करेंगे, इसका नाम लिखेंगे पोटासियम केवल। अब C2O4 का क्या नाम है, ऑक्सिलेटो। C2O4 2- का क्या नाम है, C2O4 2- ऑक्सिलेटो। तो ये 3 टाइम्स आ रहा है, तो लिखेंगे ट्राऑक्सिलेटो। C2O4 2- क्या है, ट्राऑक्सिलेटो। और ये क्रोमेट हो जाएगा, क्रोमेट। ऑक्सीडेशन नंबर फिर निकालिए, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का प्रैक्टिस पहले भी करा है। पोटासियम का +1 इंटू 3 प्लस क्रोमियम का निकालना है तो x प्लस -2 इंटू 3 इक्वल टू 0। तो ये हो गया +3 प्लस x -6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +3 आ गया। तो यहाँ 3 लिखिए रोमन में, ऐसे करके निकालें, ओके। ये 2020 में, मतलब मोस्ट ऑफ द ईयर देखिएगा तो क्वेश्चन पूछा गया। यदि लॉन्ग में नहीं पूछा, शॉर्ट में नहीं पूछा, 2-3 ऑब्जेक्टिव ही दे देता है। अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए इसको, ओके। कॉपी कर लिए होंगे आप।
2020 का हो गया। अब 2012 में हम देखिए 2012 का बता रहे हैं, 12 में क्या पूछा है, आपने कॉपी कर लिया होगा। मेरे साथ जो भी बच्चे जुड़ रहे हैं, जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, उनको क्या करना है, साथ साथ लिखना है, बाद में अपने से क्वेश्चन लिख के खुद से सॉल्व करना है, आंसर मिलाना। आप सही कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट देखिए 2012 में पूछा है। 2012 में Cu NH3 4 Cl2। ओके, अब देखिए ये पार्ट कटायन है, ये पार्ट कटायन है, ये अनायन है। तो पहले हम लोग कटायन का नाम लिखेंगे। यदि कॉम्प्लेक्स पार्ट कटायन आ गया तो लिगेंड का नाम लिखेंगे। ये रहा 4 टाइम्स आ रहा है, तो ये हो गया टेट्रा अमाइन। Cu का नाम कॉपर है, कॉपर, ऑक्सीडेशन नंबर, और ये क्लोराइड। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए। ये X हो गया, इसका निकालना है, तो X प्लस 0 इंटू 4 प्लस 2 इंटू -1 इक्वल टू 0। तो X माइनस 2 इक्वल टू 0। X इक्वल टू कितना आ गया, 2। यहाँ रोमन में दिखा देते, 2 आ गया। ओके, यही नेमिंग हो गया। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब में ये पूछता है। ओके, और कुछ प्रैक्टिस करना है, आप और क्वेश्चन देखिएगा। ओके, लिखते जाना है आप लोगों को, लिखते जाना है सब बच्चे को। ओके, देखिए 2017 में फिर पूछा है, 17 में सब्जेक्टिव में। 2017 का आप देखिएगा 5 मार्क्स का सब्जेक्टिव में ही दे दिया है ये क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट देखिए 2017 का क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप लोग प्रैक्टिस खुद कीजिएगा। 2017 में लॉन्ग क्वेश्चन पूछ दिया है 5 मार्क्स का। पहला क्वेश्चन है NiCO4, सब बच्चे को आता होगा। Ni निकेल है, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। इसका होगा टेट्रा कार्बोनिल निकेल। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। दूसरा पूछा गया है K2 PtCl6। इसका नेमिंग हो गया पोटासियम हेक्सा क्लोरिडो प्लेटिनेट। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए आप। यहाँ पर देखिए +2 आएगा, यहाँ X -6 तो 4 आएगा इसमें। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर 4 आ गया। देखिए प्रैक्टिस का है, आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पूरा लेक्चर देख सकते हैं कंटिन्यू। उस पर 24-25 जो है, 20 या 24 जो है लेक्चर है इसका कोऑर्डिनेशन का। तो एक एक कॉन्सेप्ट के साथ वहाँ डिटेल में पढ़ाया गया है, बताया गया। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट देखिए और 2 क्वेश्चन है, का लॉन्ग है तो 4-5 क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका 17 का ही है सब क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है CO NH3 वैसे तो ये बनेगा नहीं, फिर भी यहाँ दे दिया है 3+। यहाँ पर होगा हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3। ओके, आयन कटायन है, आयन। चौथा क्वेश्चन है आपका, ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव, ये ऑक्सीडेशन नंबर में भी ये क्वेश्चन में डिस्कस कर रखा हूँ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। Fe4 FeCN6 इसका नेमिंग कैसे करेंगे। इसमें 2 आयरन आ गया है, तो ये आयरन सिंपल है तो आयरन लिखेंगे। इसका ऑक्सीडेशन नंबर ये रहा। अभी इससे पहले वाले वीडियो में जाके आप देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर वाले में देखिए, वहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रखा हूं। ओके, इसका ऑक्सीडेशन नंबर, इसका चार्ज यहाँ आ रखा है, देखिए इसका चार्ज यहाँ आ रखा है तो 3। ओके, फिर हेक्सा साइनो फेरेट और इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 आएगा। अब यहाँ पर देखिए मैंने ऐसे ही लिख दिया
ये 2 कैसे आ गया, इसका 3 कैसे आ गया, इससे एक लेक्चर पीछे जाना है। ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब वहां से भी आप स्क्रीन से बैक कर लीजिएगा तो वहां आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, उसमें लास्ट में हम यही क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है ऑब्जेक्टिवर में, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए। ओके, ये क्वेश्चन 2018 में भी पूछा गया है, यही क्वेश्चन सेम है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, IIT जी में भी पूछा गया है, नीट में भी पूछा है, बिहार बोर्ड में भी पूछा गया है। ओके, तो IPSC नोमेनक्लेचर आप लोगों को आ गया, अच्छे से सीख लिए, प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। कोई भी डाउट वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, लिखिए, जो बताते हैं उसको बार बार लिखा कीजिए, लिखने से याद होगा, थ्योरी वाला हो या न्यूमेरिकल हो कोई भी। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बच्चों।